मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। सुरेखा आज बहुत खुश थी। सुबह से ही सब काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि आज शाम को उसकी पुरानी सहेली सपना अपने पति के साथ आ रही थी। पूरे 1 साल बाद वो सपना से मिलेगी, ये सोच सोच कर ही वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसने बहुत सारे प्लान बना रखे थे। सपना के पति की ऑफिस की कोई मीटिंग थी, तो वो सुबह ही मीटिंग के लिए निकल जाएंगे, और पति का ऑफिस होगा तो दोनों सहेलियां खूब मस्ती करेंगी, ढेर सारी बातें करेंगी। ये सोचकर ही उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। दोपहर तक उसने सारा काम निपटा लिया था और शाम की भी तैयारी कर ली थी। अब तो बस सपना के आने का इंतज़ार था। घड़ी में 6 बज चुके थे। रोज की तरह विपिन सुरेखा के पति आते ही होंगे, ये सोचकर वो गैस पर चाय बनाने के लिए रखती है और सपना को फ़ोन लगाकर पूछती है कि कहाँ रह गई। सपना उसे बताती है कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, इसलिए करीब 8 तो बज ही जाएगा। 5 मिनट बाद ही विपिन आ जाते हैं। विपिन को ऑफिस से आते ही चाय पीने की आदत थी, इसलिए सुरेखा हमेशा विपिन के आने से पहले ही चाय की तैयारी कर लेती थी। फिर दोनों मिलकर साथ साथ चाय के मज़े लेते हुए दिन भर की बातें किया करते थे। आज भी जब सुरेखा चाय लेकर आती है तो विपिन उससे पूछते हैं कि कहाँ रह गई तुम्हारी सहेली। सुरेखा विपिन को बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था उसे, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, 8 तो बज ही जाएंगे। दोनों सपना और आकाश सपना के पति का इंतज़ार करते हैं। करीब 7:15 बजे वो लोग पहुंचते हैं। दोनों सहेलियां मिलकर बहुत खुश होती हैं। बातों बातों में 9:15 बज जाते हैं। सुरेखा खाना लगाती है। खाना लगाने में विपिन उसकी मदद करते हैं। सपना यह बड़े गौर से नोट करती है और सुरेखा से कहती है, तुम्हारे तो भाग्य बड़े ही अच्छे हैं जो तुम्हें विपिन जैसा पति मिला है। सुरेखा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये बात तो है सपना, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी तो उनका हर समय ध्यान रखती हूँ। आखिर गृहस्थी तो हम दोनों की ही है, इसलिए हम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहें, तभी गृहस्थी फलती फूलती है। दोनों हंसने लगती हैं। अगले दिन सुबह सपना देखती है सुरेखा नाश्ता तैयार कर रही थी। तब तक विपिन ने बेड की चादर ठीक कर दी थी और दोनों कमरों में बिखरा हुआ सामान समेट दिया था। घर चकाचक लग रहा था। दोनों को देखकर सपना बहुत खुश थी। 9 बजे तक विपिन और आकाश दोनों निकल चुके थे। अब दोनों सहेलियां अकेली थी तो दोनों को पुराने दिन याद आ जाते हैं। सपना सुरेखा से कहती है, चल पहले की तरह मैं तुझे कॉफ़ी बनाकर पिलाती हूँ। सपना कॉफ़ी बनाकर लाती है। कॉफ़ी पीते पीते दोनों गपशप करती हैं। सपना सुरेखा से कहती है, यार तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुम्हारे पति तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। सुरेखा आश्चर्य से सपना की तरफ देखते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आकाश तुझे प्यार नहीं करते तो तुझे मुझसे मिलाने के लिए क्यों लाते? वो अकेले भी तो मीटिंग अटेंड करने आ सकते थे। देख, हम औरतों में यही बीमारी होती है, हम हर चीज़ को कुछ ज़्यादा ही पेचीदा बना देती हैं। मैं जब भी नीचे जाती हूँ और सहेलियों से मिलती हूँ तो वो भी यही रोना रोती है कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। पर तुमने कभी सोचा है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है, या वो तुम्हारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देख, हर पति की इच्छा होती है जब भी वो घर आए तो उसकी बीवी खिली खिली मिले, ना कि शिकायतों का पुलंदा लिया हुए बैठी हो। पति भी तो इंसान ही होता है। वो ऑफिस से थका हुआ जब घर वापस आता है तो उसे प्यार के 2 बोल की ज़रूरत होती है, और हम औरतें क्या करती हैं, दिन भर की शिकायतें लेकर उनके सामने बैठ जाती हैं, बेमतलब की बातें करती हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता। कभी किसी बात पर पति से बहस हो जाती है तो हम औरतें उस बात को दिल से लगा लेती हैं। अब तुम तो जानती हो हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुष में ईगो बहुत होती है। अगर उनकी ईगो हर्ट होती है तो वो सारे घर को सिर पर उठा लेते हैं। हम औरतें ही हैं जो अपनी सहनशीलता से पुरुष की ईगो को शांत कर सकती हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमें उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो पत्नी की भी तारीफ़ करनी चाहिए। अब तू बोलेगी, जब वो मेरी तारीफ़ नहीं करते तो मैं क्यों करूं उनकी तारीफ़? अरे जब तू उनकी तारीफ़ करेगी तो धीरे धीरे वो भी तुम्हारी तारीफ़ करने लगेंगे। लेकिन हम औरतें तारीफ़ करने की बजाय हमेशा कमियां निकालती हैं। जबकि अगर किसी बात पर नाराज़गी है भी तो जल्दी से जल्दी नाराज़गी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दिल से निभाया जाना चाहिए।
उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।